बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 और इसका क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है 6। दैट इज़ फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ़ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 5 पाई/3 रेडियंस। अब मेरे पास यहाँ पे एक डायग्राम है। डायग्राम में देखें, ये एक एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है। एक पूरे जो सर्कल है उसका थोड़ा सा हिस्सा दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं। ये आप समझे सर्कल का सेंटर है। सेंटर से किसी भी कोने तक जो लाइन जाती है उसको हम उसको हम रेडियस कहते हैं। और ये जो एंगल है इसको हम थीटा कहते हैं। और ये जो लेंथ है, ये आर्क लेंथ है। वो कह रहा है आपने आर्क लेंथ मालूम करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। थीटा हमें दिया हुआ है और रेडियस जो है, दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब सबसे पहले आप वो चीज़ें लिख लें जो कि हमें मालूम है। आपको मालूम कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। आपको आर मालूम है 6 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल मालूम है, उसका लिख लें थीटा इज इक्वल्स टू पाई/3 रेडियंस। थीटा जो है ये हमेशा रेडियंस में ही लिया जाता है। आपने मालूम क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क उसको आप एल के साथ शो कर लें और एरिया ऑफ जो सेक्टर है उसको बेशक आप ए से शो कर लें या एरिया ऑफ सेक्टर पूरा ही लिख लें। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। अब लेंथ जो है, आर्क लेंथ, इसका फार्मूला है रेडियस मल्टीप्लाई थीटा। अब रेडियस भी हमारे पास मौजूद है और थीटा भी। इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं उनको पुट कर लेंगे। रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है पाई/3। अब 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, तो यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई पाई। अब पाई की वैल्यू को पुट कर लें। पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 होती है। कैलकुलेटर की मदद से आप 3.14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 2 6.28, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके साथ जो आपने यूनिट लिखना है, इसका यूनिट वही होगा जो कि रेडियस के साथ होगा। रेडियस के साथ सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप इसके साथ सेंटीमीटर लगा दें। नेक्स्ट जो है वो हमने मालूम करना है एरिया ऑफ सेक्टर। उसको हम ए के साथ शो कर लेंगे। इसका फार्मूला जो है वो है 1/2 एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब आर की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी और थीटा की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 1/2 आर की वैल्यू थी 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू है पाई/3। उसको भी इस तरह से लिख लेंगे। 6 टाइम 36, यहाँ पे दरम्यान में मल्टीप्लाई लगाते जाए, पाई/3। अब इनकी कट्टी कर लेते हैं। अब 36 जो है वो सिंगल है, तो इसके ऊपर बटा इसको एक कर लेते हैं या ओवर 1 कर लेते हैं। इनकी कटिंग अब कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2, 2 18 टाइम 36, 3 1 टाइम 3, 3 6 टाइम 18। यहाँ पे अगर आपको टेबल्स आते हैं तो ये आपके लिए कटिंग करना जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे उसी तरह से पाई की वैल्यू लगा लें 3.14। 3.14 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें। 3.14 मल्टीप्लाई 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 18.84। अब जो भी एरिया होता है उसके यूनिट के साथ हम हमेशा स्क्वायर लगा देते हैं। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट है पार्ट 2। उसमें आर जो है दिया हुआ है, रेडियस की वैल्यू भी दी हुई है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई 5 पाई/6 रेडियंस। यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं। जो वैल्यूज़ आपको मालूम है या क्वेश्चन में दी हुई होती हैं उनको सबसे पहले लिख लेते हैं।
4.8/पाई 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है थीटा की वैल्यू दी हुई है, थीटा को आप लिख लें 5π/6 रेडियंस। लेंथ हमने मालूम करनी है, लेंथ को लिख लें लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर, ये दो चीज़ें हमने मालूम कर लेनी है। यहाँ पे बारी बारी दोनों वैल्यूज़ को मालूम कर लेंगे। सबसे पहले लेंथ, लेंथ का फार्मूला जो है वो ही है आर थीटा। अब आर की वैल्यू है 4.8/पाई और थीटा की वैल्यू है 5π/6। पाई जो है पाई के साथ कट जाएगा, 4.8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4.8 × 5 24 और डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 6, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस तरह से लेंथ जो है वो हमारे पास आ गई। एरिया ऑफ सेक्टर में उसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर का हमने फार्मूला लगाया 1/2 r² और थीटा 1/2। आर जो है वो 4.8/पाई का स्केयर ले लेंगे, साथ थीटा की वैल्यू लिख लेंगे, दैट इज़ 5π/6 1/2। अब जब 4.8 का स्केयर लेना है तो 4.8 को 4.8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 23.04। पाई स्केयर को हम पाई मल्टीप्लाई पाई लिख लेंगे 2 बार, उसी तरह से 5π/6। अब यहाँ पे ये वाली पाई और ये वाली पाई एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/2 23.04। पाई की वैल्यू यहाँ पे एक पाई रह गया, इसकी वैल्यू लिख लेंगे 3.14 × 5/6। अब जो ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाली तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 23.04 × 5 डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा 37.68। नेक्स्ट स्टेप पे इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 115.2 डिवाइडेड बाय 37.68 आ जाएगा 3.057। एरिया के साथ जैसे पहले मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर, इसका यूनिट सेंटीमीटर है और इसके साथ हम स्केयर लगा देंगे।